जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है जब सूर्य देव ने कर्ण को बताया मैं आपकी पिता हूँ। लेकिन सवाल ये है सूर्य देव कर्ण का पिता कैसे हुआ। महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 92 की कहानी जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 91 तक की कहानी को जरूर सुने। जब सूर्यदेव ने कर्ण से कहा मैं हूँ तुम्हारा पिता। समय के अनंत प्रवाह में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न केवल इतिहास बनती हैं बल्कि सृष्टि के न्याय को भी चुनौती देती हैं। महाभारत की ऐसी ही एक अमर गाथा है सूर्यपुत्र कर्ण की, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से राजपुत्र था लेकिन जीवन भर सूतपुत्र कहलाया। ये कथा वहीं से शुरू होती है जहां कर्ण को ये ज्ञात नहीं था कि उसका असली जन्म क्या है और न ही उसकी मां कौन थी। जीवन उसे हर मोड़ पर अपमान, उपेक्षा और पीड़ा देता रहा। और एक दिन जब वह युवावस्था की सीमा पार कर चुका था, उसके सामने प्रकट होते हैं स्वयं सूर्यदेव और कहते हैं, हे कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो। आइए सुनते हैं यह अविस्मरणीय गाथा, कुंती का वरदान और कर्ण का जन्म। ये बात उस समय की है जब कुंती अभी किशोरी थी और अपने पिता के महल में ब्रह्मर्षि दुर्वासा की सेवा कर रही थी। ऋषि दुर्वासा अपने तेज, तप और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु कुंती ने उनकी बड़ी श्रद्धा से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे एक दिव्य वरदान दिया। हे कन्या, मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे तू किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और वह तुझसे पुत्र रूप में प्रसन्न होगा। कुंती उस समय इस वरदान का रहस्य नहीं समझ पाई थी, पर उत्सुकता में एक दिन उसने सूर्योदय के समय मंत्र का प्रयोग किया और आकाश में सूर्यदेव प्रकट हो गए। उनका तेज ऐसा था कि कुंती आंखें नहीं खोल पाई। सूर्यदेव बोले, हे कन्या, तूने मुझे बुलाया है, अब मैं तुझे पुत्र दूंगा जैसा वचन है। ये पुत्र अद्वितीय होगा, पराक्रमी, तेजस्वी और मेरे समान तेज वाला। कुंती भयभीत हो गई। वह अविवाहित थी। समाज की मर्यादा, अपने कुल की प्रतिष्ठा सब उसकी आंखों में नाचने लगे। वह हाथ जोड़कर सूर्यदेव से विनती करने लगी, हे देव, कृपा करें, मुझे क्षमा करें। ये तो केवल मेरी जिज्ञासा थी, पर अब यह असंभव था। वरदान अपना कार्य कर चुका था। कुछ ही समय में कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका शरीर स्वर्ण समान दमक रहा था। उसके कानों में कुंडल थे और शरीर पर एक दिव्य कवच जन्म से ही था। ये पुत्र था कर्ण। कर्ण का त्याग और अश्रुपूरित बचपन। परंतु कुंती विवाहित नहीं थी, समाज उसे स्वीकार नहीं करता। अपनी लज्जा और कुल की मर्यादा को बचाने के लिए उसने आंसू भरी आंखों से नवजात कर्ण को एक संदूक में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहते हुए गया और एक सूत परिवार को मिला। रथ बनाने वाला अधीर्त और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपनी संतान की तरह पाल लिया। वे नहीं जानते थे कि यह सूर्य का पुत्र है, वे बस इसे राधेय कहकर पुकारते थे। कर्ण बड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में हमेशा एक पीड़ा थी। मैं कौन हूँ? मेरा जन्म किस कुल में हुआ? मेरे कानों में ये दिव्य कुंडल और शरीर पर यह कवच क्यों है? कर्ण की उत्कंठा, मैं कौन हूँ? जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसका पराक्रम भी बढ़ा, लेकिन समाज में उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया जाता। गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा नहीं दी। परशुराम को उसने झूठ बोलकर अपना गुरु बनाया, स्वयं को ब्राह्मण बताकर। लेकिन बाद में ये झूठ उजागर हुआ और परशुराम ने उसे श्राप दिया। हर बार, हर मोड़ पर कर्ण को अपमानित होना पड़ा केवल इसलिए कि वह सूतपुत्र था। पर उसका हृदय बार बार पूछता, मेरा जन्म क्यों ऐसा हुआ? मैं कौन हूँ? इसी जिज्ञासा और आत्मपीड़ा में एक दिन वह सूर्य मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, पर मेरे जीवन में जो अनर्थ हो रहा है उसका कारण क्या है? कोई तो उत्तर दे। सूर्यदेव का प्राकट्य, कर्ण की तपस्या, पीड़ा और शुद्ध आत्मा से सूर्यदेव अंततः प्रसन्न हुए और एक दिन प्रखर प्रकाश के साथ कर्ण के सामने प्रकट हुए। कर्ण ने पहले तो आंखें बंद कर ली, फिर साहस कर पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? सूर्यदेव ने उत्तर दिया, हे वीर,
मैं तेरा पिता हूँ, मैं सूर्य हूँ, तू मेरा पुत्र है और कुंती तेरी माता है। कर्ण अवाक रह गया। माँ कुंती, उसने फुसफुसाते हुए पूछा। सूर्यदेव बोले, हाँ, कुंती को ब्रह्मर्षि दुर्वासा से मंत्र प्राप्त हुआ था। उसने मुझे पुकारा और तू उत्पन्न हुआ, पर समाज के डर से उसने तुझे गंगा में बहा दिया। कर्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसका रोम रोम कांप गया। तो मैं राजपुत्र था, फिर क्यों मुझे सूतपुत्र कहा गया? क्यों मेरा सारा जीवन अपमान में बीता? सूर्यदेव शांत स्वर में बोले, ये तेरी परीक्षा थी। तू केवल वीर नहीं, तू सहिष्णु भी है। तूने जो पाया वो अपने बल से पाया। तू अर्जुन से कम नहीं, बल्कि कहीं अधिक है। कर्ण की कसम और धर्म का द्वंद्व। सूर्यदेव ने कर्ण को उसके वंश और सामर्थ्य का बोध कराया, पर साथ ही यह भी कहा, अब समय आ रहा है जब तू अपने भाइयों से युद्ध करेगा। पांडव तुझे अपना भाई मानेंगे, कुंती तुझसे मिलने आएगी। मैं चाहता हूँ तू धर्म का साथ दे। कर्ण का मन उलझ गया। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। क्या मैं उन भाइयों के पक्ष में लड़ूं जिन्होंने मुझे जीवन भर सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, या उस दुर्योधन के पक्ष में रहूं जिसने मुझे सम्मान दिया, राज्य दिया और सच्चा मित्र बना? कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पिताश्री, आपने मुझे जीवन का सत्य बताया, पर मैं अपने धर्म से नहीं डिग सकता। दुर्योधन ने मुझे कभी सूतपुत्र नहीं कहा, उसने मुझे अंगराज बनाया। मैं उसके पक्ष में रहकर ही अपना कर्तव्य निभाऊंगा। सूर्यदेव मौन हो गए। वे जानते थे कर्ण सत्यभाषी है, अपने वचनों का पालन करेगा। कर्ण सूर्यदेव को प्रणाम कर लौट गया, लेकिन अब वो अपने भीतर की पीड़ा से मुक्त था। अब उसे पता था कि वो कौन है। वो कोई सूतपुत्र नहीं, वह सूर्यपुत्र कर्ण है। उसकी चाल में तेज, उसकी दृष्टि में तेज और उसके अस्तित्व में अब आत्मविश्वास का प्रकाश था। कुंती बाद में कर्ण से मिली और वो प्रसंग भी उतना ही करुण है, लेकिन वह एक और कथा है। कर्ण की यह कथा केवल जन्म का रहस्य नहीं, यह उस सत्य की खोज है जिसे जीवन छुपा लेता है। यह उस संघर्ष की गाथा है जहां एक वीर बिना किसी समर्थन के केवल अपने साहस और आत्मबल से इतिहास बनाता है। आज भी जब सूर्य आकाश में चमकता है, लोग कहते हैं, वो केवल प्रकाश नहीं देता, वह याद दिलाता है, कर्ण जैसा तेज कभी झूठ में नहीं दबता। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 92 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 93 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।